नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में कोलैप्सिंग टूलबार कैसे क्रिएट करना है, वो भी एक इमेज व्यू के साथ। ओके, इमेज व्यू होगी कोलैप्सिंग टूलबार के अंदर। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले मेन एक्टिविटी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ऑन थ्रेड फंक्शन में हम लोग यूआई फाइल सेट कर रहे हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। बस जावा कोड में इतना ही है। अब यूआई देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा टूल बार है, उसके अंदर एक इमेज व्यू है। ओके, और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसका कोड देखते हैं। पेरेंट टैग में हमारे पास है एक कोऑर्डिनेटर लेआउट। इसका ये फिट सिस्टम विंडोज इज इक्वल टू ट्रू, ये एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास है एक ऐप बार लेआउट, यहाँ भी फिट सिस्टम विंडोज इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। उस ऐप बार लेआउट के अंदर हमारे पास है कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट। ओके, यहाँ पे भी फिट सिस्टम विंडोज ट्रू लिखा हुआ है। और टूलबार जब कोलैप्स होगा तब उसके टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसे होना चाहिए, और टूलबार जब एक्सपांड होगा तब उसके टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्क्रोल फ्लैग्स लिखे हुए हैं। स्क्रोल, एग्जिट अंटिल कोलैप्स्ड और स्नैप ऐसे। ओके, अब इस कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट के अंदर हमारे पास एक इमेज व्यू है। ये इमेज व्यू है। यहाँ से मैं ड्रॉएबल फोल्डर से एक इमेज उठाई है, ये एंड्रॉयड की ऐसे। और स्केल टाइप इसका मेंशन किया है सेंटर क्रॉप। ओके, और इस इमेज व्यू के नीचे हमारे पास एक मटेरियल टूलबार है। ओके, इस टूलबार में देखिए यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड सेट की गई है, यहाँ पे थीम सेट की गई है। कोलैप्स मोड हमने पिन रखा है। पिन के अलावा ये होते हैं कोलैप्सिंग मोड, पैरेलैक्स, पिन और नन, हमने पिन रखा है। फिर यहाँ पे स्क्रोल फ्लैग्स हैं, स्क्रोल, एंटर, ऑलवेज, स्नैप ऐसे। और यहाँ पे इस टूल बार को हमने टाइटल दिया हुआ है। ओके, और इन सब के नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस है, सफेद स्पेस, यहाँ पे हमने एक नेस्टेड स्क्रोल व्यू क्रिएट किया है। स्क्रोल व्यू का ये जो लेआउट बिहेवियर एट्रीब्यूट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नेस्टेड स्क्रोल व्यू के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। आपको जो अपना ऐप का यूआई बनाना है, बॉडी का यूआई, आप वो इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर बना सकते हैं। ओके, तो ये रहा अपना यूआई। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है इस टूलबार के अंदर, मटेरियल टूलबार के अंदर हमने एक थीम भी लिखा हुआ है, टूलबार थीम। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये इस आरईएस फोल्डर के अंदर, वैल्यूज फोल्डर के अंदर, ये जो थीम्स फाइल है, इन दोनों में ये कोड लिखा हुआ है। एक पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूलबार की थीम हमने मेंशन की है, इसका नाम हमने दिया है टूलबार थीम। यही हमने यहाँ पे भी लिखा है, टूलबार थीम। टूलबार का टेक्स्ट कलर कैसे होगा वगैरह वगैरह, ये सब एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, और ये जो ऊपर की थीम है, ये डिफॉल्ट थीम है, एंड्रॉइड ने खुद से दी है हमें। यहाँ पे एंड में आपको याद रखना है कि कुछ और लिखा होगा शायद, आपको यहाँ पे नो एक्शन बार ऐसे लिखना है, ये आपको याद रखिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा ऐप में। और वो जो दो एट्रीब्यूट्स देखे थे हमने यहाँ पे कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट के अंदर, ये वाले, ये और ये भी हमने यहाँ पे स्टाइल्स में मेंशन किया है। देखिए, इनको भी हमने यहाँ पे स्टाइल में मेंशन किया है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक बड़ा सा टूल बार है जिसमें पीछे हमें एक इमेज भी दिखाई दे रहा है। अब ये टूल बार जो है वो बाय डिफॉल्ट कोलैप्स्ड है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सफेद पार्ट है यहाँ से ऐप को ऊपर ढकेल रहा हूँ। तो देखिए टूल बार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, नॉर्मल पोजीशन पे। अब हमें सिर्फ जो टेक्स्ट है, टाइटल है टूल बार का, वही दिखाई दे रहा है। इमेज व्यू जो है वो हाइड हो चुका है। अब मैं सफेद पार्ट में फिर से टूल बार को नीचे खींच रहा हूँ। देखिए वापस ये इमेज हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि टूल बार जो है अब ये कोलैप्स हो चुका है, इसलिए वो इमेज व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप कोलैप्सिंग टूल बार के अंदर इमेज व्यू को फिट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।